तो पहले हमने समझा कि जो सबसे पहली साधना होती है जो अग्नि पैदा करने की, वो है संघर्ष करना अपनी आदतों से, नज़र अपनी तरफ लगाना, ध्यान अपनी तरफ मोड़ना, अपने को देखना। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है वो होता है व्रत लेने का, नियम लेने का। तो ख़ास तौर से वो नियम जो सीधा सीधा आपकी आदतों से जुड़े हुए हैं, वो व्रत जो आपकी आदतों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि खाने का नियम, कि व्रत होता है कि आज एकादशी का व्रत होता है, जैसे कि खाना नहीं खाएंगे या सिर्फ फलाहार करेंगे। तो उस तरह का नियम लिया जा सकता है कि हर मंगलवार को या सोमवार को या कोई एक दिन मैं खाना कम खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा या 3 टाइम खाऊंगा, या एक ही प्रकार का खाना खाऊंगा। तो इस टाइप का नियम। दूसरा नियम या व्रत इस टाइप का लिया जा सकता है कि मैं सुबह एक ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, जल्दी सोऊंगा, या एक टाइम पे सोऊंगा, एक टाइम पे उठूंगा, या सुबह किस समय खाना खाऊंगा या दोपहर में किस समय खाना खाऊंगा। तो इस तरह के नियम, कुछ करने के नियम होते हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से करूंगा, कुछ छोड़ने के नियम। तो ये जैसा साधक होता है, जैसे साधक की आदतें होती हैं, उसके आधार पर ये नियम लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं। तो ये नियम, व्रत, उपवास, ये सबसे पहले तरीके हैं साधना के, उन आदतों से संबंधित जो हमें बांधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जिनकी वजह से बेहोश हो रहे हैं, बेहोशी में चले जा रहे हैं। तो जैसे आजकल बहुत होता है मोबाइल का, हर कोई मोबाइल 2-2 मिनट बाद, 3-3 मिनट बाद, 5-5 मिनट बाद मोबाइल खोल के देखता है। तो एक व्रत आज की ज़िंदगी में, आज के दौर में एक व्रत ये हो सकता है कि मैं मोबाइल को आधे घंटे तक, 1 घंटे तक छूँगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह के व्रत, खाना किस प्रकार का खाना है, बैठने का तरीका क्या है मेरा, कि मैं रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठूंगा, आलती पालती मार के बैठूंगा, एक पर्टिकुलर एक तरीके के एक आसन में बैठूंगा। बोलने का तरीका क्या है, मैं अपने बोलने पे नज़र रखूंगा कि बोलने से पहले 2 बार ओम बोलूँगा। एक नियम ये हो सकता है कि मैं मंत्र का जाप करूँगा, रोज़ इतनी बार मंत्र बोलूँगा कि 21 बार या 101 बार, या जैसा भी हो, उस पर निर्भर करेगा कि साधक क्या कर रहा है, किस तरह का उसका मंत्र है जो जाप वो करता रहा है। तो इस तरह के कई सारी साधनाएं शुरुआत में नियम लेने होते हैं। तो वो नियम सहायक होते हैं साधना में, आदतों से संघर्ष में और अग्नि पैदा करने में। और जब हम इस तरह के नियम लेते हैं तो जब संघर्ष होता है तो नज़र अपने प्रति जाती है, अपनी तरफ नज़र रखनी होती है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, दृष्टि अपनी तरफ रखनी होती है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। आजकल जैसे अधिकतर नियम लेते हैं, व्रत करते हैं, तो बस नज़र इस बात पे रहती है कि बस ये फटाफट ख़त्म हो, और फिर मैं खाना जैसे छोड़ा हो तो खाना ना खाने का वो दिन ख़त्म हो, फिर मैं फटाफट और बढ़िया खाना खाऊं, और पूड़ी सब्जी, छोले और सब तरह के खाने बढ़िया बढ़िया खाऊं। तो नज़र अपने ऊपर ना होकर, अपनी आदत पे, अपनी बेहोशी पे ना होकर, नज़र और बेहोशी की तरफ चली जाती है कि अब मैं और क्या आदत पाल लूँ, और क्या गहरे में कौन से सुख ले लूँ। अभी जैसे बड़ा दुख हो रहा है, उस दुख से मुक्त होकर अब फ्री होकर अब मैं सुख लूँगा। तो ये नहीं है, ये इसका व्रत का, उपवास का, नियम का फिर अर्थ खो गया अगर ऐसा करते हैं तो ये समझने वाली बात है कि जब हम इस तरह के नियम लेते हैं तो दृष्टि अपनी आध्यात्मिक खोज की तरफ होती है, दृष्टि अपने ऊपर होती है कि किसको तकलीफ हो रही है। थोड़ा सा होश में आने की कोशिश होती है कि ये जो तकलीफ हो रही है या जो
जिसे कहते हैं व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ज़िंदगी की दिनचर्या में, तरीके में, शरीर को जो एक अनकंफर्टेबल, जो आरामदेह नहीं, आराम नहीं मिल रहा, वो तो हो क्या रहा है अपने अंदर, कि फिर ये कोशिश ऐसी तो नहीं कि मैं और आराम में जाने की सोचता रहूँ कि यार इसके बाद मैं खूब आराम करूँगा, खूब मज़े करूँगा। तो कहीं ना कहीं आप शरीर की पकड़ में और जा रहे हो। अधिकतर यही होता है, आप देखोगे सब जगह यही होता है कि वो और पकड़ में चला जाता है, और इसके बाद और अच्छा और मज़ेदार खाने की ललक बढ़ जाती है और मज़ेदार खाने का मन ललचाने लगता है। तो उस तरफ नहीं जाना। तो साधक को नज़र ये रखनी है कि ये जो आदत है, ये जो बेहोशी है, इसको दिक्कत हो रही है, इसको सारी प्रॉब्लम हो रही है, और होने दो, इसको अब हमें बढ़ावा नहीं देना। ये जो जिसे दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको बढ़ावा नहीं देना। नज़र ये रखनी है कि हमें मुक्त होना है, हमें थोड़ा सा मुक्त होने की दिशा में बढ़ना है कि हम होश में आ सकें, थोड़ा सा हम देखने की क्षमता बढ़ सके हमारी। जब हम व्रत कर रहे होते हैं, जिस समय व्रत कर रहे होते हैं, जिस समय हम नियम का पालन कर रहे होते हैं, उस समय देखना होता है कि मैं अगर व्रत नहीं लेता तो मैं क्या कर रहा होता, कैसे जिंदगी जी रहा होता, कैसे खाना खा रहा होता, कैसे क्या कर रहा होता, और अभी व्रत ले रहा हूं तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे अंदर क्या हो रहा है, कि अब मैं थोड़ा सा मुक्त हो रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऊर्जा का परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या संघर्ष चल रहा है मेरे अंदर, वो कौन सी चीज है, वो क्या अंदर का तत्व है जो हमें वापस उस आलस, उस आदत की तरफ खींचे जा रहा है, और क्या तत्व है जो उससे मुक्त हो सकता है। तो ये जो देखना है, इस पे जो ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वरना सारा व्रत और नियम का अर्थ खो जाता है अगर ये नहीं रखा तो ये हमें ध्यान रखना है, ये पकड़ने वाली बात है साधना में।